नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल में कि आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इजी टॉपिक, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ। और यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न आता है। टॉपिक इजी है लेकिन फिर भी हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर आज हम इनको अच्छे से याद करने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपको छतरियों के बारे में कौन सी कहाँ स्थित है वो बताऊँगा, और लास्ट में हम एक छोटा सा क्विज भी करेंगे जिससे पता भी चलेगा कि हमको ये याद हुई भी है या नहीं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार। छतरियाँ क्या होती हैं ये? तो राजाओं के मरणोपरांत उनकी याद में स्थापत्य की दृष्टि से विशिष्ट स्मारक बनाए गए जिन्हें छतरियाँ तथा देवल के नाम से जाना जाता है। मतलब राजा महाराजाओं के एक तरीके से शमशान स्थल, ठीक है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? छतरियाँ या देवल के नाम से जाना जाता है। चलिए अब देखते हैं हम कौन कौन सी छतरी कौन कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो देखो, बूंदी जिला आ रहा है सबसे पहले। तो 84 खंभों की छतरी है, ठीक है, और केसर बाग की छतरी भी बूंदी जिले में स्थित है। तो केसर की बूंदी खाना दोस्तों, वो ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको, है ना, बाकी वाली मत खाना। केसर बाग है ना, तो केसर की बूंदी खाओ, मज़ा आ जाएंगे। और 84 खंभों की छतरी भी बहुत फेमस है दोस्तों। ये राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने अपनी जो दाई माता थी उनकी स्मृति में इसका निर्माण करवाया था, और ये देवपुरा गांव में बूंदी का, वहां पर ये स्थित है। तो 84 खंभों की छतरी और केसरबाग की छतरियां कहाँ स्थित है? बूंदी जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूसी महारानी की छतरी, ये जो है 80 खंभों की छतरी है दोस्तों। वहाँ 84 लिख रखा है, यहाँ पर इसको 80 कर लेना, यहाँ जीरो आएगा, ठीक है, इसको जीरो कर लेना। तो मूसी महारानी की छतरी जो है 80 खंभों की छतरी है, जो कि अलवर के अंदर स्थित है। ठीक है, तो 80 खंभों की छतरी है मूसी महारानी की छतरी। इसके अलावा नेडा और टहला की छतरियां, जो अलवर सरिस का अभ्यारण्य है उसके अंदर स्थित है नेडा और टहला की छतरियां। और इन छतरियों के अंदर भी एक फेमस छतरी है मिश्र जी की छतरी। किसकी? मिश्र जी की छतरी है, जो कि 8 खंभों की छतरी है, वो सरिस का अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। तीसरी बात करते हैं हम बख्तावर सिंह की छतरी। ठीक है, बख्तावर सिंह जो कि कहाँ के शासक थे? अलवर के शासक थे। इनकी एक जोधपुर में भी छतरी बनी हुई है। ठीक है, कहाँ बनी हुई है? जोधपुर के अंदर भी बनी हुई है, और एक अलवर के अंदर तो है ही। किसकी? बख्तावर सिंह की। तो मूसी महारानी की छतरी, टहला की छतरियां और बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ स्थित है? अलवर में। देखो, टहला से ऐसे ध्यान रख लो आप कि टहलते कौन है? लवर। ठीक है, तो लवर से अलवर, टहलते कौन है? लवर। ठीक है, और जो लवर होते हैं तो लड़का जो है लड़की को क्या है? रानी की तरह रखता है। तो मूसी महारानी की छतरी कहाँ है? अलवर जिले के अंदर स्थित है। जरूरी नहीं है ट्रिक से याद करो, ऐसे भी याद हो रही हो तो ऐसे याद कर लेना, ठीक है। और बख्तावर सिंह की छतरी अलवर में तो है ही, साथ में कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में भी है। आगे बढ़ते हैं, जेत्र सिंह की छतरी। 32 खंभों की छतरी है जेत्र सिंह की छतरी। और ये जेत्र सिंह कौन थे? तो ये थे दोस्तों रणथंभौर के शासक महाराणा हम्मीर जो थे, उनके पिताजी थे। तो महाराणा हम्मीर ने जो है अपने पिताजी की स्मृति में इस छतरी का निर्माण करवाया था, और इसी छतरी पर जो है बैठकर जो महाराजा हम्मीर है वो न्याय किया करते थे। तो इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, जेत्र सिंह की छतरी को, जो कि रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर जिले के अंदर स्थित है। और इसी रणथंभौर के अंदर कुत्ते की छतरी भी स्थित है। एक कुक्कुर घाटी नाम की जगह है रणथंभौर में, वहां पर स्थित है कुत्ते की छतरी। इसके अलावा एक खंबे की छतरी भी जो है सवाई माधोपुर जिले के अंदर ही स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप की छतरी, तो ये बांडोली के अंदर स्थित है। चावंड है उदयपुर के अंदर। चावंड से थोड़ा सा मतलब 5-6 किलोमीटर दूर ही एक जगह है बांडोली, वहां पर महाराणा प्रताप की छतरी, और ये 8 खंभों की छतरी है। महाराणा सांगा की बात करते हैं। महाराणा सांगा की छतरी जो है भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। भीलवाड़ा में कहा? मांडलगढ़ के अंदर स्थित है महाराणा सांगा की छतरी। ठीक है, 8 खंभों की छतरी है महाराणा सांगा की। महाराणा प्रताप की भी 8 खंभों की है। जेत्र सिंह की छतरी जो है 32 खंभों की थी। इसके बाद हम जगत सिंह कछावा की पढ़ेंगे, वो भी 32 खंभों की छतरी आएगी। ठीक है, मूसी महाराणी की छतरी 80 खंभों की है, ना कि 84 खंभों की। यहाँ पर ना 80 करना, ठीक है। 84 खंभों की छतरी कहाँ है? बूंदी के अंदर स्थित है। तो चलिए नाम लिया और आ गई है जगन्नाथ कछावा की छतरी। ये 32 खंभों की छतरी है, जो कहाँ है? ये जयपुर के शासक थे, लेकिन इनकी जो छतरी है वो कहाँ स्थित है? वो भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। कहाँ? भीलवाड़ा के मांडल में। मांडल अलग है, मांडलगढ़ अलग है, ठीक है ना, भीलवाड़ा के अंदर ही आते हैं दोनों। तो मांडल के अंदर तो है जगन्नाथ कछावा की छतरी, जो कि 32 खंभों की छतरी है। और एक राव जोध सिंह की छतरी भी है। भीलवाड़ा में एक जगह है बदनौर। ठीक है, भीलवाड़ा में कौन सी जगह? बदनौर। वहां पर राव जोध सिंह की छतरी है, जो कि 32 खंभों की छतरी है।
जगन्नाथ कच्छावा की छतरी 32 खंभों की है। जेत्र सिंह की छतरी 32 खंभों की है। जेत्र सिंह की छतरी को न्याय की छतरी भी कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग में स्थित है ये जेत्र सिंह की छतरी, सवाई माधोपुर के अंदर। वापस आता हूँ यहाँ पर, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी कहाँ है? भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है और 32 खंभों की छतरी है। राव जोत सिंह की छतरी भी 32 खंभों की छतरी है। दोस्तों वापस बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अगला है गेटौर की छतरियाँ। तो ये जयपुर के शासकों का निजी शमशान घाट है। तो गेटौर की छतरियाँ कहाँ स्थित है? जयपुर जिले के अंदर स्थित है। मतलब जयपुर के जो शासक हैं, है ना, लगभग उन सभी की जो छतरियाँ हैं वो यहीं पर है गेटौर के अंदर। एक ध्यान रखना, महाराजा जो ईश्वरी सिंह थे, सवाई ईश्वरी सिंह, उनकी जो छतरी है वो सिटी पैलेस है ना जयपुर का, उसमें एक गार्डन है जय निवास, उसके अंदर स्थित है। इनका सवाई ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर जो जय निवास गार्डन है उसके अंदर स्थित है। बाकी गेटौर की जो छतरियाँ हैं यहाँ पर जयपुर के जो शासक थे महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय से लेकर सवाई माधो सिंह द्वितीय तक के राजाओं की जो है छतरियाँ बनी हुई है गेटौर में। आगे बढ़ते हैं बड़ा बाग की छतरियाँ। तो बड़ा बाग की जो छतरियाँ वो जैसलमेर में स्थित है और ये भाटी शासकों की छतरियाँ हैं, ठीक है। जैसलमेर के जो भाटी शासक थे उनकी छतरियाँ हैं। पाली वालों की छतरियाँ जो है जैसलमेर के अंदर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, शारबाग की छतरियाँ कोटा के अंदर है और संत पीपा की छतरी जो है गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है। यहाँ पर थोड़ा इनको अलग अलग कर लेना, ठीक है। शारबाग की छतरी कहाँ है? कोटा में। और संत पीपा की छतरी जो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। शारबाग की छतरियाँ कहाँ है? कोटा के अंदर स्थित है और संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर स्थित है। और शार से ध्यान रख, देखो शार से ना शाना, तो कोट पहन के अच्छे अच्छे लोग शाने लग जाते हैं, ऐसे ध्यान रख लेना, ठीक है। कोट पहन के अच्छे अच्छे लोग शाने लग जाते हैं। भाई मैंने तो कोट पहना है तो थोड़ा ज़्यादा ही शाऊंगा। चलिए, संत पीपा की छतरी याद हो गई, गागरोन दुर्ग के अंदर है। आगे बढ़ते देवी कुंड की छतरियाँ बीकानेर के अंदर स्थित है। इसको आप ऐसे याद रख लो, देखो देवी, देवी तो बाकी कहीं किसी और छतरी में आ ही नहीं रहा, तो देवी का देखो कै लिखा हुआ है और कै से एक आती है देवी, कौन? करणी माता, ठीक है। तो करणी माता का मंदिर आप जानते हो बीकानेर में, तो देवी कौन सी? करणी माता। तो देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ है? बीकानेर जिले के अंदर स्थित है। बड़ा बाग की छतरियों को कैसे याद रखोगे? देखो बड़ा बाग, और राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा? जैसलमेर। तो बड़ा बाग बनाना है तो कहाँ बन सकता है सबसे बड़ा बाग? जैसलमेर में बन सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ा तो कौन है? जैसलमेर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जोधपुर की बात करते हैं। तो यहाँ पर तो बहुत सारी छतरियाँ हैं दोस्तों। देखो मामा वाणिज्य की छतरियाँ मंडोर के अंदर स्थित है। मामा है ना, मामा से जाना मंडोर, तो मंडोर के अंदर ये मोस्टली जो छतरियाँ हैं अधिकतर तो सारी जोधपुर की। मामा वाणिज्य की छतरी, गोराधाय की छतरी, कागा की छतरी, जसवंतथड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है, जोधपुर रानियों की छतरियाँ यहीं पर स्थित है। जोधपुर की रानियों की जो छतरियाँ मंडोर के अंदर, यहाँ पर एक रानी सूर्य कंवरी की छतरी है, ठीक है ना, वो भी फेमस है। वो 32 खंभों की छतरी है, ठीक है, वो भी 32 खंभों की छतरी है। किनकी? रानी सूर्य कंवरी की छतरी, जो कि ये बता रहा हूँ ना आपको, जोधपुर की रानियों की छतरियाँ, ये वाली चीज़। तो जोधपुर रानियों की छतरियाँ, यहाँ पर सूर्य कंवरी जो रानी है वो 32 खंभों की छतरी फेमस है। जसवंतथड़ा जोधपुर, कागा की छतरी, मामा भांजा की छतरी, गोराधाय की छतरी, इसके अलावा कीरत सिंह की छतरी, कीरत सिंह सोडा, ठीक है, मतलब करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी जो लिखा हुआ है ना, तो कीरत सिंह सोडा की छतरी है ये। इसके अलावा बख्तावर सिंह की छतरी जो कि अलवर में भी है, ठीक है। इसके अलावा अक्खेराज सिंघवी की 20 खंभों की छतरी, ये भी जोधपुर के अंदर है। अक्खेराज सिंघवी की 20 खंभों की छतरी जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। बख्तावर सिंह की छतरी जो कि अलवर में भी है, जोधपुर में भी स्थित है। करोड़ों के कीर्ति धनी की छतरी कीरत सिंह सोडा की छतरी है ये। जोधपुर रानियों की छतरियाँ जोधपुर मंडोर में स्थित है। जसवंतथड़ा स्थित है जोधपुर के अंदर। कागा की छतरी, गोराधाई की छतरी, मामा वाणिज्य की छतरी, ये सब मंडोर जोधपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। तो काफ़ी छतरियाँ जोधपुर के अंदर। तो आगे बात करते हैं मीरा के गुरु संत रैदास की। तो संत रैदास की छतरियाँ 8 खंभों की जो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। इसके अलावा जयमल और राठौड़, ठीक है, जो कि वीर सेना नायक थे, इनकी छतरियाँ जो है चित्तौड़ में स्थित है। संत रैदास और जयमल और कल्ला राठौड़ की। आगे बढ़ते हैं, कुंवर पृथ्वीराज, जिन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया थे, है ना। तो इनकी जो छतरी है वो राजसमंद जिले के अंदर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है कुंवर पृथ्वीराज की छतरी। 12 खंभों की छतरी है। और हल्दी घाटी के अंदर चेतक की छतरी स्थित है, जो कि राजसमंद में स्थित है। तो राजसमंद में कौन कौन सी है? कुंवर पृथ्वीराज की छतरी यानी पृथ्वीराज सिसोदिया की, उड़ना राजकुमार, और चेतक की छतरी स्थित है राजसमंद के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में है। बंजारों की छतरी कहाँ है? लालसोट दौसा के अंदर है। जोगीदास की छतरी झुंझुनू में है। जोगीदास की छतरी कहाँ है? झुंझुनू जिले के अंदर स्थित है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर जिले के अंदर स्थित है। तो नाग किसी को खा जाता है तो वो व्यक्ति क्या हो जाता है? अमर हो जाता है। 16 खंभों की छतरी है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ है? नागौर जिले के अंदर स्थित है। राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली में। ठीक है, राव गोपाल सिंह की छतरी कहाँ है? करौली जिले के अंदर स्थित है। अकबर की छतरी जो है वो भरतपुर के बयाना दुर्ग में स्थित है। अकबर की छतरी कहाँ स्थित है? भरतपुर के बयाना दुर्ग के अंदर स्थित है। बात करते हैं अजमेर की, तो अजमेर में आतेड़ की छतरियां हैं और दाहरसेन की छतरी है। ठीक है, दाहरसेन स्मारक है अजमेर के अंदर और आतेड़ की छतरियां। तो ये है प्रमुख छतरियां। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। मामा भांजा की छतरी, तो मैंने आपको बताया था मामा और मंडोर। ठीक है, तो मंडोर जोधपुर के अंदर, तो ये सुमेलित है। बख्तावर सिंह की छतरी जो है दोस्तों कहाँ है? दोनों ऑप्शन में लिख दिया बख्तावर सिंह, बख्तावर सिंह, तो दोनों ऑप्शन ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। तो बख्तावर सिंह की बता देता हूँ, एक तो अलवर में और एक जोधपुर में, काफ़ी बार मैंने रिपीट किया था। चलिए, राणा सांगा की छतरी भीलवाड़ा के अंदर स्थित है ही, मांडलगढ़ के अंदर है। और राणा सांगा की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है। जगन्नाथ कछावा की छतरी भी है दोस्तों मांडल भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है, वो 32 खंभों की छतरी है। आगे बात करते हैं देवी कुंड की छतरियां। तो देवी कौन सी? देवी करणी माता, कैसे है ना, तो कहां पर आता है करणी माता? बीकानेर। तो दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवी कुंड की छतरियां कहाँ है? बीकानेर जिले के अंदर। केसर बाग की छतरियां किस जिले में स्थित है? तो मैंने आपको बताया था कि केसर की क्या कहानी है? बाग है ना, बूंदी, केसर की बूंदी। ठीक है, तो बूंदी जिले के अंदर स्थित है केसर बाग की छतरियां। नेक्स्ट है मूसी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो मूसी महारानी की छतरी जो है वो दोस्तों अलवर जिले के अंदर स्थित है। 80 खंभों की छतरी है। 84 खंभों की कहाँ है? बूंदी जिले के अंदर ही स्थित है, जिसका निर्माण राव शासक अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था। और इसका आंसर मैंने दे दिया। जैसलमेर के भाटी शासकों का शमशान स्थल है, तो बड़ा बाग की छतरियां जैसलमेर के अंदर स्थित है। दुर्गादास राठौड़ की छतरी कहाँ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। तो दुर्गादास राठौड़ की छतरी जो दोस्तों एमपी उज्जैन के अंदर स्थित है। 16 खंभों की अमर सिंह राठौड़ की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो अमर सिंह राठौड़, तो नाग अगर किसी को डस जाता है तो व्यक्ति क्या हो जाता है? वो अमर हो जाता है। तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा नागौर दुर्ग। तो ये था दोस्तों छतरियों से संबंधित प्रमुख प्रश्न और प्रमुख जानकारी। कहीं कोई गलती लगे तो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।